तो आप सभी को ये तो पता ही है कि जो हमारी डमी टिकट होती है वो हम अपनी फ्लाइट रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनके पास एक रिक्वायरमेंट आती है कि आपको टिकट्स लगानी है, अपनी रिजर्वेशन दिखानी है, तो उसमें हम अपनी डमी टिकट्स यूज़ करते हैं। हालांकि हम इसको डमी टिकट बोलते हैं और वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर इसको डमी टिकट कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की रिजर्वेशन होती है और डमी टिकट के अलावा इसके लिए टर्म होती है फ्लाइट रिजर्वेशन। तो आपको हमेशा वही यूज़ करनी है। अगर आप कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको कोई पूछ भी रहा है तो आपको यही बोलना है कि मेरी ये फ्लाइट रिजर्वेशंस है। तो मैं ना अभी बैठा यूट्यूब पे चेक कर रहा था कि कौन कौन सी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ से हम डमी टिकट्स ले सकते हैं, मीन्स कहाँ से हम फ्लाइट रिजर्वेशंस करवा सकते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए। चाहे वो किसी भी कंट्री का वीज़ा है, चाहे वो जापान है, चाहे वो ईयू का है, चाहे अमेरिका, चाहे कनाडा, किसी भी कंट्री का वीज़ा है, उनकी एक रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि आपको फ्लाइट रिजर्वेशंस दिखानी है। 2 से 3 ऑप्शन बताऊंगा कि आप अपनी फ्लाइट रिजर्वेशन कहाँ से करवा सकते हैं। लेजिट ऑप्शंस बताऊंगा 3 जो पर्सनली मैंने खुद ने भी यूज़ किए हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस के अंदर। और अगर कोई भी वीडियो ऐसी आ रही है जिसमें लिखा आ रहा है कि हाउ टू गेट योर डमी टिकट फॉर फ्री, तो वो फ्री नहीं है। वो एक्चुअली क्या है कि कुछ एयरलाइंस ऐसी होती हैं जो आपको 72 आवर्स तक की रिजर्वेशन फ्री देती हैं, उसके बाद आपकी जो बुकिंग होती है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। तो मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, मैं वीडियो इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, आप यहाँ ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे एमिरेट्स की उसकी अगर हमने रिजर्वेशन करनी है तो हम रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं अप टू 72 आवर्स। बट ये चीज़ याद रखना, वो सिर्फ 72 आवर्स के लिए ही होती है। उसके बाद जो आपकी टिकट है या आपकी जो बुकिंग है वो इनवैलिड हो जाती है। तो ये एक शॉर्ट टर्म वीज़ा, मतलब अगर आप किसी छोटी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑप्शन सूटेबल है। बट अगर आप शेंगन, यूएस या कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑप्शन फिजिबल नहीं है। तो सबसे पहली वेबसाइट जो है, जो कि मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ, जो कि सबसे बेस्ट वेबसाइट है, जो मैंने खुद भी यूज़ की है अपनी फ्लाइट रिजर्वेशन के लिए और होटल वाउचर्स के लिए, वो है dummyticket.com। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने dummyticket.com की वेबसाइट खोल ली है। यहाँ पे आप जाएंगे, बाय टिकट पे जाएं, यहाँ पे आप अपनी करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो INR सेलेक्ट किए, तो ये देखो ये आपको ऑप्शन दे रहा है डमी टिकट फॉर वीज़ा एप्लीकेशन 1200 रुपये, रिटर्न टिकट के साथ लेना है तो 990। मीन्स रिटर्न टिकट यहाँ पे है कि अगर आप इमिग्रेशन पे जाके अपनी वापस रिटर्न की फ्लाइट शो करना चाहते हो तो वहाँ यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको होटल बुकिंग चाहिए तो उसका भी है, टिकट एंड होटल इकट्ठा चाहिए तो उसका भी है। तो और भी आपको सिंपल अपनी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। डिटेल्स भरने के साथ साथ आपको ये एक डमी टिकट बना के दे देंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी वीजा एप्लीकेशन के अंदर। तो ये भी टिकट आपको बना के दे देंगे जो आप अपनी वीजा एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, ये वाली टिकट भी ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे तो शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसी टिकट चाहिए जो आपको ऑनलाइन भी शो करे, लाइक 72 आवर्स तक की हमारे पास तो ऑप्शन ऑलरेडी है, बट अगर उसके बाद अगर आपको कोई टिकट चाहिए जो कि 10 दिन या 15 दिन के लिए वैलिड रहे, मींस ऑनलाइन शो करे, तो वो टिकट मिलनी काफी मुश्किल है। वो टिकट नहीं है। अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको ऑफर कर भी रहा है तो वो आपसे हायर फीस लेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, आप डमी टिकट के थ्रू भी जा सकते हैं। ये वाली वेबसाइट के साथ साथ दूसरी ऑप्शन है onwardticket.com की भी, उसके अंदर भी मैं आपको शो कर देता हूँ कि आप कैसे टिकट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट खोल लेनी है onwardticket.com। यहाँ पे भी ऑप्शन है बुक नाउ का, यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। अपना सिटी, डिपार्चर, डेस्टिनेशन, डिपार्चर डेट वगैरह सेलेक्ट करें, इसके अंदर डालें। जो इसकी कॉस्ट है वो भी नियर अबाउट आई थिंक 16 से लेके 20 यूरोस तक की होगी। तो ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट है जो मतलब आपको INR में कॉस्ट करेगा 1000 to 1500 रुपीज तक। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं यहाँ से दिल्ली से लेके टोक्यो की टिकट के बारे में आपको प्राइस बता रहता हूँ। डिपार्चर डेट डाल देता हूँ मैं 30 सितंबर। लेट्स गो। तो ये 2 ऑप्शन दे रहा है। फ्लेक्सिबल रिजर्वेशन है कि अगर आप अपनी टिकट को करेक्ट करना चाहते हैं या अपना नेम वगैरह, तो आप प्लस $8 और लगेंगे इसके लिए, जो कि मैं कहता हूँ कि फिजिबल ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप नो थैंक्स पे क्लिक कर दें और नेक्स्ट पे चले जाएं। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आपको ये पूछता है आई नीड इट नाउ या एक्टिवेट लेटर। मीन्स अगर आप टिकट अभी परचेज कर रहे हो उसको बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, वो 48 आवर्स के लिए ही वैलिड रहेगी। यहाँ पे भी उसने यहाँ पे शो किया है, अगर आप $2 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं स्टिल वो 48 आवर्स के लिए ही वैलिड है। तो ऐसी कोई भी आपको टिकट नहीं मिलेगी जहाँ पे आप 10 से 15 दिन आप उसको वैलिड दिखा पाए। और ये 48 आवर्स की है। जो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया है वो 72 आवर्स के लिए वैलिड है। तो वो ऑप्शन फ्री भी है और उसमें हमें टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। पर अगर आप किसी यूरोप कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और आपको टिकट चाहिए तो आप या ऑनवर्ड टिकट से ले सकते हैं या डमी टिकट से ले सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला,
क्योंकि जिन कंट्री के लिए हम वीजा अप्लाई कर रहे हैं उनको भी ये चीज पता है कि वीजा जब तक अप्रूव नहीं होता कोई भी इतनी महंगी टिकट नहीं खरीद के रखता। तो ये एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है। ऑब्वियस है अगर मेरा वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, मैं इतनी महंगी टिकट ले लूंगा तो मेरे को रिफंड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टिकट्स होती हैं जिस पर रिफंड ही नहीं होता। तो ये ऑब्वियस ही बात है, जो एम्बेसीज को भी पता है कि जो टिकट्स होती हैं वो ओरिजिनल नहीं होती। बट आप उसको फेक मत बोलें, आप उसको डमी मत बोलें, आप उसको फ्लाइट रिजर्वेशन बोलें, जो कि प्रॉपर टर्म है इस चीज के लिए। तो ये दो वेबसाइट्स हैं जो ट्रस्टेबल है, लेजिट हैं, जो मैंने खुद यूज की हुई हैं। आप भी इन वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। अगर आपको भी डमी टिकट्स चाहिए, यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं, चाहे वो एयरलाइन की चाहे वो होटल वाउचर्स है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है आप इन्हीं दो वेबसाइट के ऊपर जाएं। अगर इसके अलावा कोई और भी वेबसाइट है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उन्हीं के साथ नहीं है, मेरे को इन दोनों कंपनीज का पता है, इन दोनों वेबसाइट का पता है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और अगर आप किसी कंट्री के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे वीजा प्रोसेस ही 2 से 3 दिन का है, तो आप 72 आवर्स वाली टिकट ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेरी एक दूसरी वीडियो डमी टिकट वाली, वो वीडियो इस वीडियो के एंड में मैं फिर से अटैच कर दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि हम फ्री में 72 आवर्स के लिए एमिरेट्स से कैसे टिकट ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी ट्रैवलिंग।